हेलो गाइज, वीडियो 5A14 यानी 14वां सवाल है। जवाब ज्योमेट्री से सवाल नहीं बल्कि मेरा वीडियो है 14वां, जहां पर आज बता रहे हैं आपको हम बहुभुज के मामले में। मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुभुज क्या होता है, एक बंद आकृति होता है। तो आपको ज़्यादातर बंद आकृति के मामले में ही अध्ययन करना है, क्लास 10 में भी चाहे किसी भी क्लास में, ठीक है। तो ये भी बताए हुए हैं कि बंद आकृति क्या होता है। वो चाहे वृत्त के द्वारा, वक्र रेखा के द्वारा होता है या सरल रेखा के द्वारा होता है। घिरा हुआ क्षेत्र, बंद का मतलब हुआ घिरा। तो उसमें क्या होता है, शुरू का बिंदु और अंत का बिंदु एक साथ जरूर मिलता है, उसी को कहते हैं बंद आकृति। यानी तो बहुभुज भी क्या है, वही है, वैसा आकृति जिसमें दो से अधिक भुजा मौजूद हो और आकृति बंद हो, वो कहलाएगा बहुभुज। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है। चाहे जितना भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र हो उसको कहते हैं बहुभुज। बहुभुज क्लियर है। समबाहुभुज क्या कहते हैं, तो वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, अलग अलग लंबाई की नहीं हो, तो वैसा बहुभुज क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। डाउट खत्म आपका। दोनों चीज में अंतर इतना ही है जैसे वर्ग और आयत। वर्ग में चारों भुजा समान होता है, तो यहाँ पर बहुभुज वर्ग में चारों भुजा समान होता है, आयत में नहीं होता है। तो अगर बहुभुज का प्रत्येक भुजा समान है तो समबाहुभुज कहलाएगा। अगर भुजा सब अलग अलग किस्म का है तो क्या कहलाएगा, सीधे बहुभुज कहलाएगा। इतना ही है। अब इसके बाद आपको जानना है कि किसी भी बहुभुज के बहिष कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के बहिष्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इसको हम बढ़ा दिए तो ये कोण, अब इसको हम माने बढ़ा देंगे तो ये कोण, ठीक है। अब इसको हम अब बढ़ा दिए तो कौन, ये कोण, एक ही दिशा में ये कोण और ये कोण, ये कोण क्या कहलाएगा, बहिष्य कोण कहलाएगा। तो किसी भी त्रिभुज के बहिष्य कोणों का योग कितना होता है, हमेशा याद रखना है 360 डिग्री होता है। ये हो गया अंतः कोण। एक ही दिशा में बढ़ाइएगा तब ये भुजा को बढ़ा दिए तो ये कोण हो गया, इस भुजा को बढ़ा दिए तो ये कोण हो गया, इस भुजा को बढ़ा दिए तब ये कोण हो गया, ठीक है। एक ही दिशा में, अभी ना कि हम दोनों बढ़ा दें, एक को बढ़ाना होगा। तो समझ गए कि 360 होगा। लेकिन चतुर्भुज होगा तैयो, कोई भी चतुर्भुज ले लो, इसको बढ़ा दिए तो ये कोण, इसको बढ़ा देंगे तो ये कोण, इसको बढ़ा देंगे तो ये कोण, इसको बढ़ा दिए तो ये कोण। अभी ले लो 1 2 3, ये चारों कोण का योग भी कितना होगा, 360 होगा। तो इस प्रकार से किसी भी बहुभुज, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, 10 भुज हो, कितना हो भुजा रहे, तो बहुभुज का बहिष्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अब किसी बहुभुज के बहिष्य कोण हो गया, अब अंतः कोण की बात करते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो होगा 2n-4 समकोण। 2n-4 समकोण कब, जब बहुभुज में n भुजा हो, जहां कथी है, n बराबर क्या है, भुजा की संख्या। अगर n भुजा है तो उसके सभी कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण होगा, चतुर्भुज में 4 कोण होगा, पंचभुज में 5 कोण होगा, 10 भुज में 10 कोण होगा।
तो इसी सूत्र से खाली n का मान, त्रिभुज का होगा तो n का मान क्या होगा 3, तो 3 दूनी 2 गुना 3 घटाओ 4 और गुना क्या 90, तो क्या होगा 3 दूनी 6 में से घटेगा 4, 2 गुना 90 यानी 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। सूत्र समझ गया, यही सूत्र याद रखना है। चतुर्भुज की बात करोगे तो 4 होगा तो क्या होगा 2 गुना 4 घटाओ 4 गुना कितना 90, तो 4 दूनी 8 में से 4 घटेगा तो 4 गुना 90 कितना 9 चौका 36, 360 डिग्री। समझ गया। तो अगर 10 भुज होगा तो क्या होगा 10 दूनी 20 में से घट जाएगा 4, तो कितना हो गया 16 समकोण और 16 नवा 44 से 14 से 40 डिग्री होगा। तो किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है 2n-4 समकोण। इसी को और दूसरा सूत्र के रूप में कर सकते हो। इसमें अगर 90 दे दिया जाए 2n-4 गुना कितना 90, तो ऐसा हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 n घटाओ 9 चौका 36, 360 डिग्री। ये भी याद रख सकते हो, या तो ये याद रखो चाहे ये याद रखो। n का मान यहाँ दे दो, इसमें से 360 घटाते चलेगा। त्रिभुज होगा तो 18 54 में से 360 घटेगा, ठीक है ना। चतुर्भुज होगा तो 18 72 में से 360 घटेगा। तो या तो ये सूत्र याद रखो चाहे ये याद रखो। हो गया। अब आते हैं प्रत्येक। तो आप देख लिए कि 2n-4 गुना 90 होता है। अगर प्रत्येक कब पूछेगा जब सम बहुभुज रहेगा। सम बहुभुज रहेगा तब वही प्रत्येक कोण खोजेगा। तो क्या हुआ इसी में क्या करो बटा में n कर दो, ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है। अगर बहिष्कोण की बात करें तो 360 बटा में n, लेकिन कब जब सम बहुभुज होता। ठीक है। बटा में n करने से प्रत्येक भुजा या प्रत्येक कोण निकलेगा। ठीक है। तो सम बहुभुज में ही प्रत्येक की बात आएगा। ठीक है। क्लियर। अगर इसकी बात को समझ गए हैं तो अभी तक अगर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आप फॉलो नहीं किए हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तो फॉलो कर देना है, और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद मैं कल से क्लास 10 का ही प्रॉपर जो आपका ज्योमेट्री है थेल्स थ्योरम से शुरुआत करूंगा। ठीक है। लेकिन इसके पहले भी आपको जानना अभी है एक बात और, समरूपता और सर्वांग समता। समरूपता और सर्वांग समता एक अभी पाठ अभी और आपको मैं दूंगा, यानी वीडियो 15 में। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।